शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराना बस स्टॉप था। अब वहां कोई नहीं रुकता था, न बसें न लोग। लोग कहते थे कि रात 12 बजे के बाद वहां रुकने वाला इंसान कभी घर नहीं पहुंचता। लेकिन रोहन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उस रात उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। बस स्टॉप की ट्यूबलाइट आधी टूटी हुई थी, जो बार बार झपक रही थी। मोबाइल की बैटरी 5% नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, 12:07। सुबह रोहन ने बेचैनी में पैर हिलाया। तभी खट 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 पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रोहन ने पलट कर देखा। बस स्टॉप के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहन का गला सूख गया। फिर भी उसने हिम्मत करके बस आएगी क्या? बस आएगी क्या? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काली गहराई, जैसे अंतहीन गड्ढे। आएगी। उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों जैसी थी। ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक सड़क के उस पार से पुरानी जंग लगी बस आती दिखाई दी। बस रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। कंडक्टर ने बिना देखे कहा, जल्दी चढ़ो, देर हो रही है। रोहन को कुछ गलत लग रहा था, लेकिन वहां रुकने की हिम्मत भी नहीं थी। वो बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी गर्दनें अजीब कोण में, कुछ की आंखें बंद, कुछ की खुली, लेकिन बिना पलक झपकाए। बस चल पड़ी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। बस स्टॉप पीछे छूट गया, लेकिन उसी जगह फिर दिखाई देने लगा, जैसे बस घूम घूम कर उसी जगह लौट रही हो। डरते हुए रोहन ने कंडक्टर से पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरा। और उसी पल रोहन ने महसूस किया, सब उसे घूर रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खुलने की आवाज, हड्डियों के चटकने की आवाज। लाइट जली। अब वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे। किसी का चेहरा पिघला हुआ, किसी के मुंह से कीड़े गिर रहे थे, किसी की छाती में गड्ढा था। रोहन चीख पड़ा। तभी उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। बैटरी 1% स्क्रीन पर लिखा था, तुम 12:07 पर बस स्टॉप पर मर चुके हो। रोहन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। तभी वही सफेद साड़ी वाली औरत बस के पीछे से प्रकट हुई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। उसने फुसफुसाकर कहा, तू आखिरी था। तू आखिरी था। बस अचानक रुक गई। रोहन खुद को फिर उसी बस स्टॉप पर खड़ा पाया। सब कुछ शांत। मोबाइल गिर पड़ा। घड़ी हाथ में थी। समय वही था, 12:07। सुबह लोगों ने बस स्टॉप पर एक लड़के की लाश देखी। आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमे हुए, हाथ में घड़ी। समय रुका हुआ था, 12:07 सुबह। और रात होते ही उसी बस स्टॉप पर एक और साया किसी नए मुसाफिर का इंतजार करने लगता है।